बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर थी और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा केस आया जिसने मुझे ना सिर्फ हैरान कर दिया बल्कि मेरी सारी ज़िंदगी और इज्जत को भी ख़तरे में डाल दिया। मेरा नाम मरियम है। जब मैं बाहर के मुल्क में रहती थी तो लोग मुझे मैरी कहा करते थे। मेरे बाबा बहुत अमीर आदमी थे, लेकिन मेरी माँ एक गरीब घर से थी और मेरे बाबा के घर में नौकरानी का काम करती थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और उन्होंने शादी कर ली। यहाँ तक कि मैं भी पैदा हो गई, लेकिन मेरे बाप के खानदान ने कभी भी मेरी माँ को कबूल नहीं किया और उनको इतना टॉर्चर किया, कहूँ वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। वो लोग मेरी माँ का नाम भी नहीं लेते थे, कहते थे ए काम वाली इधर आ। हर मामले में उन्होंने मेरी माँ को इतना तंग किया कि जितना किसी भी इंसान को तंग किया जाए तो वो यही कहेगा कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। मेरे बाबा मामा से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत भी मेरी मामा के जख्मों पर मरहम नहीं रख पाती थी। कहते हैं कि हमारे मुआशरे में जात पात के निज़ाम को ऐसा बना दिया गया है कि दौलत से भी नहीं छुपता है। यही सब मेरी अम्मी के साथ हो रहा था। उनकी खूबसूरती भी काम नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे बाबा ने दूसरी शादी भी की, लेकिन फिर भी उनके घर वालों का एक ही इसरार था कि उस औरत को छोड़ दो। हम उसकी नस्ल की औरत को अपने खानदान में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोगों के घरों में काम करने वाली इस घर की पहली बहू नहीं हो सकती। जब मेरी माँ का आखिरी वक्त था तो उन्होंने मेरे बाप से इतनी ही ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी बेटी को ऐसा इंसान बनाना कि जिसको देख के लोग रश्क करें और ये भूल जाएं कि उसकी माँ एक नौकरानी थी। मेरे बाबा मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा कि वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। मुझे 15 साल की उम्र में मेरे बाबा ने अपने एक काबिल भरोसा दोस्त के घर भेज दिया, जहां पर मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा दिया गया। मेरे लिए भी ये मेरा ख्वाब था कि मैं एक बहुत ही काबिल डॉक्टर बनकर वापस आऊं और अपनी माँ का नाम रोशन करूं। मेरी माँ का नाम ही मरियम था। पहले मेरा नाम सिद्रा रखा गया, लेकिन जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तो मैंने अपनी माँ का नाम रख लिया था कि मेरी माँ का नाम मशहूर हो जाए। बाहर के मुल्क में भी मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी। डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद भी कुछ अर्सा इंटर्नशिप करनी होती है, जो मैंने वहीं पर की थी। अब मैं पूरी तरह से तैयार पाकिस्तान आई तो मुझे फौरन से एक अस्पताल में नौकरी भी मिल गई। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सारे ख़ानदान वाले भी हैरान थे। जो मेरे बाबा चाहते थे, जो मेरी माँ चाहती थी, वो सब कुछ हो चुका था। लोग मुझ पर रश्क कर रहे थे, पर मुझे अपने काम के साथ इंसाफ करना था। मुझे लोगों की मदद करनी थी। बाहर के मुल्क में मैंने मरीज देखे थे। वहां पर मरीज बहुत ज्यादा समझदार और बात को समझने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। अजीब व गरीब किस्म के लोगों से पाला पड़ता था। समझ नहीं आती थी कि इनको किस तरह से हैंडल किया जाए। शुरू में काफी मुश्किल भी हुई मुझे। एक दफा ऐसा हुआ कि एक आदमी अपनी बीवी को लेकर आया। उसकी बीवी के यहाँ औलाद होने वाली थी और हमने उसका ऑपरेशन करना था। लेकिन जब उसने देखा कि ऑपरेशन थिएटर में एक मर्द डॉक्टर जा रहा है जिसकी जरूरत रहती है, तो वो वहीं पर गुस्सा होना शुरू हो गया और उसने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। उसने कहा कि मेरे बगैर ऑपरेशन नहीं हो सकता। जब तक मैं आपकी बीवी को बेहोश नहीं करूंगा ऑपरेशन नहीं होगा, और फिलहाल और कोई भी मौजूद नहीं। आपकी बीवी की हालत बहुत खराब है। लेकिन वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं थे। यहां तक कि उसने अपनी बीवी को वहां से लिया और चला गया। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया। हम तो उसे रोकते रह गए। उसकी बीवी भी बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, पर उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को किसी मर्द का हाथ नहीं लगने दे सकता। मैं तो बाद में भी सोचती रह गई कि वो ठीक होगी या नहीं, उसका बच्चा ठीक होगा या नहीं, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। पर नर्स वगैरह ने मुझे समझाया कि डॉक्टर साहिबा इधर ऐसा ही होता है, यहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं। आप एक काम करें, आप इससे भी किसी अच्छे अस्पताल में चली जाएं, तो वहां पर इस तरह के लोगों का कम आना जाना होगा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे लोगों की मदद करनी है।
यही करने के लिए मैं वापस आई थी, ताकि मैं अपनी माँ का नाम रोशन कर सकूं। नहीं तो नौकरी तो मुझे बाहर के मुल्क भी मिल रही थी और मैं अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजार सकती थी। पर मेरी जिंदगी का एक मकसद था जो मैं हर किसी को तो समझा नहीं सकती थी, इसलिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसी औरत का केस आया जिसके बारे में मैंने कभी सुना या बाहर के मुल्क में तो बिल्कुल भी देखा नहीं था, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी। जब उस औरत को अंदर लाया गया तो उसके साथ एक लड़की थी। मुझे लगा शायद मरीजा लड़की है, लेकिन जब मैंने उस औरत को गौर से देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये लड़की मरीजा नहीं थी, ये औरत खुद ही मरीजा थी। लेकिन ये औरत तो उम्र में काफ़ी ज़्यादा थी और मेडिकल साइंस के मुताबिक ज़्यादातर औरतें इस उम्र में बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती हैं। लेकिन ये भी कोई हतमी बात तो नहीं है, ऐसे केसेस भी आ ही जाते हैं। मैंने उसे कहा कि ठीक है, बैठिए, मैं आपका चेकअप करती हूँ। हर औरत उसको देख देख कर हंस रही थी और मेरी तरफ भी देख रही थी कि शायद मैं कोई बात करूं ताकि मजीद बात करने का मौका मिले। जब मैं नहीं बोली तो वो खुद ही बोल पड़ी। उसने कहा, देखें तो सही डॉक्टर साहिबा, इस उम्र में बच्चा पैदा कर रही है। इसकी उम्र तो कम से कम 60 साल होगी। मैंने कहा कि 63, क्योंकि उसने मुझे बताया था और मैंने फाइल में लिखा था। इस बात पर भी वो और हैरान हो गई। उसने कहा कि यहाँ ऐसे केस बहुत कम आते हैं, मैंने तो काफ़ी अरसे से नहीं देखी। यहाँ की औरतें तो पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। 60 साल की उम्र में कौन बच्चा पैदा करता है? मैंने उसे कहा कि साइंस के मुताबिक ये नामुमकिन नहीं हो सकता। उसका बच्चा होने वाला हो तो इस तरह की बातें नहीं करो और जाकर उसका ब्लड प्रेशर चेक करो। थोड़ी देर के बाद ये भी पता चला कि जो लड़की उसके साथ थी वो जवान थी और शादीशुदा थी, उसके भी बच्चे थे और वो उसकी बेटी थी। मैं इस शहर में पली बड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ इस तरह से अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन सब लोग ही बातें कर रहे थे, सब बार बार उसको देख रहे थे। एक नर्स ने तो ये भी कह दिया कि आपको इस उम्र में क्या शौक चढ़ा था। मुझे बहुत अजीब लगा कि किसी की पर्सनल जिंदगी के बारे में इस तरह खुल के कौन सवाल करता है। लेकिन उस औरत ने भी इस बात का बुरा नहीं मनाया। उसने कहा कि मेरे शौहर को शौक है तो बेटा मैं क्या करूं, अब जब तक फैक्ट्री चल रही है तब तक माल आता रहेगा, दुआ करो कि मेरी फैक्ट्री ही बंद हो जाए। इस बात पर वो काफ़ी परेशान नजर आई। मैंने चेक किया, उसके दिन करीब थे। उसने कहा कि मैंने इसी अस्पताल में आना है। मैंने कहा ठीक है। उसकी फाइल बनाकर रख ली और वो कह रही थी कि आप बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, मैंने आपसे अपना केस करवाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं यहीं पर होंगी, अगर मैं ना भी हुई तो मैं आ जाऊंगी, मुझे फ़ोन करवा दीजिएगा। उसने कहा कि ठीक है। वो वहां से चली गई। उसकी बेटी थोड़ी देर के बाद वापस आई। मुझे लगा कि वो लोग चले गए हैं, लेकिन बेटी मुड़ के वापस आ गई। उसने कहा कि अम्मी बाहर रिक्शे में बैठी हैं और मैं झूठ बोल कर आई हूं कि मेरी कोई चीज़ अंदर रह गई है। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि मेरी अम्मी के बच्चे होने बंद हो जाएं। मैंने कहा कि क्या हो गया आपको, वो खुद बच्चे पैदा करने को तैयार है तो आपको क्या मसला है। उसने कहा कि आप यहाँ की नहीं लगती हैं, इसलिए शायद आपको पता नहीं है कि जब बेटी को ब्याह दिया जाए और फिर भी उसके माँ बाप बैठ के बच्चे पैदा कर रहे हों तो फिर बेटी को भी बातें सुननी पड़ती हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत बातें सुनाते हैं मुझे। मैंने कहा कि आप अपने ससुराल वालों को समझाएं कि उनकी अपनी ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी में दखल देने वाले वो कौन होते हैं, और एक जान अगर इस दुनिया में आ रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके माँ बाप खुद ये फैसला करते हैं तो वो उनके लिए अपना एक ज़ाती फैसला होगा जिसके बाद किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन अगर कोई उनको समझाता है तो उसका मकसद नहीं बनता कि हम खुद कोई इस तरह का तरीका उनके इल्म में लाए बगैर करते हैं, तो ये भी गलत होगा। इसलिए आप इस तरह की बातें नहीं सोचिए। अपनी माँ का साथ दीजिएगा, वो भी आपकी तरह एक औरत है। वो लड़की वो चुपचाप चली गई थी कि उसकी सूरत हाल भी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई उल्टी सीधी हरकतें कर दी जाती। मैं डॉक्टर ये सब करने के लिए नहीं बनी थी। मेरी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे और उनके घर वाले उनके सारे कारोबार पर कब्जा कर चुके थे। मेरे बाबा ने कहा कि मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए,
उन्होंने मेरी बीवी का बहुत दिल दुखाया, नहीं तो आज वो जिंदा होती। बाकियों के साथ भी मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मैं कोशिश करती थी कि ज्यादातर वक्त अस्पताल में ही गुजार लूं। अपने टाइम से ज्यादा मैं अस्पताल में बैठी रहती थी और कोशिश करती थी कि दिन यहीं पे गुजर जाए। घर तब जाती थी जब तकरीबन सब लोग सो चुके होते थे और खाना भी कभी कभी बाहर ही खा लेती थी। मुझे घर में आने का कोई शौक नहीं था। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं आराम से अलग रह सकती थी, लेकिन बाबा की वजह से यहां पर आती थी, क्योंकि अगर हम अभी अलग हो जाते और बाबा को छोड़ के चली जाती तो मुझे बाबा की फिक्र लगी रहती। मेरे बाप की दूसरी बीवी से एक बेटी थी जो अच्छी फितरत की थी। वो मेरे बाबा का ख्याल रखती थी और मेरे साथ भी उसका रवैया ठीक था। सब मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते थे कि ये तो एक नौकरानी की बेटी है और फिर सारी जिंदगी बाहर के मुल्क रह कर आई थी और फिर उन सब से ज्यादा काबिल थी। इसीलिए मैं उनको किसी भी हवाले से अच्छी लगने वाली नहीं थी, ना ही वो मुझे अच्छे लगते थे। उन्होंने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया था। मैंने उन लोगों को माफ कर दिया था, लेकिन मैं ये सब भूल नहीं सकती थी। रात हुई तो एक औरत का केस आया जिसकी 7 बेटियां थी और उसने 8वीं बेटी को जन्म दिया था। उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहिबा, मेरे साथ कुछ ऐसा कर दें कि मैं दोबारा से मां न बनूं। मैं थक गई हूं। इस शख्स को बेटे की ख्वाहिश है, लेकिन बेटा नहीं हो रहा है। बेटियां पैदा हुई हैं। इसका काम भी अच्छा नहीं है। बच्चियों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। मैंने कहा कि आप इससे बात करें, क्योंकि उनकी इजाजत के बगैर हम लोग ये नहीं कर सकते। उनको साइन करने होंगे एक छोटे से कागज पे। लेकिन उस शख्स को देखकर मुझे वाकई गुस्सा आने लगा। जब उससे बात की गई तो उसने कहा कि बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर मुझे बेटा चाहिए तो इसी से होगा, नहीं तो मैं दूसरी शादी करूंगा। उसकी हालत वाकई बहुत खराब थी। यहाँ लोग बहुत अजीब थे, मेरी समझ से बाहर थे। सोचती थी इन लोगों को कैसे समझाया जाए। अगर समझाने की कोशिश करते तो वो कहते थे कि आप डॉक्टर हैं, आप अपना काम करें, आपको पैसे मिल रहे हैं, हमारे जाती मामलात में नहीं बोलें। औरतें थीं कि वो बार बार कहती थीं कि हमारी मदद की जाए, लेकिन उनके साथ आई औरतें, उनकी सास, उनकी रिश्तेदार, यहां तक कि किसी की मां भी अगर साथ आई होती तो वो भी कहती कि नहीं, हमने ये सब नहीं करवाना, अल्लाह बेटा दे देगा। बेटे के लिए लोगों को इतना जुनूनी मैंने पहली दफा देखा था। मैं ये नहीं कहूंगी कि बाहर के इलाकों में लोग बेटे को लेकर इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। वहां पे भी ये सब कुछ होता है। हम लोग सोचते हैं कि शायद वैसा नहीं सोचते, पर वहां पर भी ये सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी उधर औरत की मर्जी को अहमियत दी जाती है, लेकिन यहां पर तो औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जा रहा था। मैं सबकी मदद करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। मैं अपना काम करती थी, अपने घर जाती थी और मेरी जिंदगी के दिन गुजरते चले जा रहे थे। मैंने आगे क्या करना था कुछ नहीं सोचा था। फिलहाल यही सब मेरा काम था, जब एक दिन वही मरीज मेरे पास आए जिसकी उम्र 60 से 65 साल थी। उसकी हालत काफी खराब थी। उसका वक्त आ गया था। उसने कहा कि मेरा नॉर्मल है, उसके पहले भी सारे नॉर्मल ही हुए हैं। मैंने उसको चेक किया, शुरू के मराहिल से गुजारा। वाकई उसका केस तो नॉर्मल था। मैंने कहा ठीक है। हम लोग इसको अंदर ले गए और उसने एक बेटी को पैदा किया। ये सुन के उसकी बेटी पैदा हुई है, वो फिर से रोने लगी। शायद उसके साथ भी वही मामला था, लेकिन मैंने पूछा नहीं। मैं अपने काम में लगी थी। अभी 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि उसने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, डॉक्टर साहब, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैंने कहा कि क्या मतलब है? उसने कहा कि मेरी हालत देखी, मैं तो आपकी माँ की उम्र की होंगी और मैं किन कामों में पड़ी हूँ। आपको मेरी मदद करनी होगी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, इजाज़त चाहिए होती है और मुझे नहीं लगता कि आपका शौहर इजाज़त देने के मूड में है। वो पहले ही बाहर लोगों से बदतमीजी कर रहा था। उसने कहा कि उसके सामने तो आपने बोलना भी नहीं है, वो तो कभी इजाज़त नहीं देगा। वो तो ऐसे मामले में मरने मारने पर आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ देती हूँ, आप मेरी बच्चादानी के अंदर रख दें
और मेरा मसला हल हो जाएगा। वो चीज़ आपके अस्पताल की भी नहीं होगी, इसलिए कोई आपसे नहीं पूछेगा, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। बस आप मेरे लिए इतना कर दें। मैंने कहा कि क्या हो गया आपको, किस किस्म की बातें कर रही हैं? उसने वो चीज़ मेरी हथेली पर रख दी। मैं हैरान रह गई। उसका ताल्लुक मेडिकल की किसी चीज़ से भी नहीं था। उसने कहा कि मैंने किसी से पूछा है, हमारे गांव में औरतें ऐसा करती हैं और इनका फायदा भी होता है। किसी को पता भी नहीं चलता, उनके अपने शौहर को भी पता नहीं चलता, ना किसी डॉक्टर को पता चलता है। मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरी बेटी आपको दुआएं देगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगी आपके लिए दुआ करूंगी। मैं आपकी माँ की उम्र की हूं, अपनी माँ समझकर मेरी मदद कर दो बेटा। वाकई वो मेरी माँ की उम्र की थी और बहुत तकलीफ में भी थी। उसने कहा कि आपके ऊपर कोई हर्फ नहीं आएगा, मैं कभी आपका नाम तक नहीं लूंगी। अगर मुझे कोई मसला बनेगा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने आपसे ये सब कुछ करवाया था। मुझे मेरी औलाद की कसम है और आप मेरी मदद कर दें। वो मेरी इतनी मिन्नतें कर रही थी, मैंने पहले तो साफ इनकार कर दिया। फिर उसने अजीब तरीके से रोना शुरू कर दिया। अपने आप को कोस रही थी, उस बात को कोस रही थी कि वो औरत है। बुरी तरह रो रही थी। पता नहीं क्यों उसका रोना मेरे दिल पर दस्तक की तरह लग रहा था। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था और न जाने कौन सा नाजुक लम्हा था जब मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरा इतना कहना था कि वो ऐसी खुश हो गई कि जैसे सारी दुनिया मिल गई है, कि जैसे बेटा ही मिल गया है। और मैंने वो चीज़ उसकी बच्चेदानी के अंदर रख दी। इस बात पर वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मेरी जिंदगी में फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करूंगी और मेरी दुआ से आपकी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए दुआ जरूर करना। किसी ने मुझे ये काम करते नहीं देखा था। सब कुछ ठीक हो गया था। उस औरत को एक रात के लिए रखा गया क्योंकि उसकी उम्र इतनी ज्यादा थी कि वो काफी कमजोर हो गई थी। उसके बाद उसको सुबह घर भेज दिया गया। वो अपने कदमों पर चल कर घर गई। मैंने उसका खुसूसी ख्याल रखा था, उसको बार बार चेक किया था। वो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगा कि जो काम उसने मुझसे करवाया है शायद उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। उनका कहना था कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं उससे ज्यादा पहले कभी भी ठीक नहीं थी। अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र है और आपने मेरी बहुत मदद की है। वो खुशी खुशी अपने घर चली गई और मैंने कहा कि शायद ये कुछ ऐसा था जो यहाँ पर चलता होगा, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता आजकल की ज्यादातर मॉडर्न अद्वियात भी जड़ी बूटियों से ही बनाई जाती हैं। वहीं से आइडिया आता है। और इसने अपने अंदर जो चीज रखवाई थी वो किसी दरख्त की जड़ जैसी थी, छोटी सी थी, काले रंग की, बिल्कुल 3 से 4 इंच की। मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज थी। मैंने वो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कहा कि ये एक जड़ी बूटी है, इसको आप मेरे अंदर रख दें और फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ये काम तो कर दिया था और मैं मुतमईन भी थी क्योंकि उसकी बात ठीक थी। अस्पताल से ऐसी कोई चीज नहीं गई थी। अस्पताल में चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता था। वो चीज अपने साथ लाई थी और उसकी हालत वाकई बहुत बुरी थी। लेकिन फिर मैंने एक बात सुनी कि अगर इस तरह से यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम किया जाए तो लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। और पाकिस्तान में ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, वो एक दूसरे का लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए इस तरह के मरीजों को भेजते हैं और बाद में मरीज पुलिस के पास चला जाता है और कहता है कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। मुझे एक नर्स ने ये सब कुछ बताया और फिर उसने कहा कि आप बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि आप तो बाहर के मुल्क से पढ़कर आई हैं ना, आपके पास तो बड़ी डिग्री है, इसलिए आपसे तो सब लोग जलते हैं। आप कहीं भी जाएंगी आपको फौरन नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके साथ इस तरह की कोई बदनामी लग गई तो फिर बहुत बुरा होगा। मैं तो टेंशन में आ गई। मैं तो अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती थी और यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। अगर वाकई किसी को ये सब कुछ पता चल जाता तो ये बात तो सामने आ जानी थी कि वो मेरी मरीजा थी और उसका केस मेरे पास था। अब मुझे डर लग रहा था और मैं चाह रही थी कि मैं कभी भी उसको जिंदगी में दोबारा ना देखूं, वो कभी भी मेरे पास ना आए। मैं रात दिन यही दुआ करती रहती थी। जब मैं कहीं मसरूफ होती मुझे कोई नर्स आके बताती कि आपकी मरीज आई है
तो मैं भी घबरा जाती थी कि कौन सी आई होगी। फिर जब तक मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आती मैं परेशान रहती थी, लेकिन एक दफा देखकर मुतमईन हो जाती थी कि कोई और औरत है। मैं सोचने लगी कि उस औरत ने मुझसे वो चीज तो अपने जिस्म में रखवा ली, लेकिन मुझे ये तो बताया नहीं कि वो क्या है। उसने कहा था कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे लगा कि शायद उसका ये मतलब था कि अब वो दोबारा से मां नहीं बनेगी, लेकिन ये बात उसने अपनी जबान से कही नहीं थी। उसने वाज़ेह तौर पर यह बात नहीं कही थी। मैंने अपने पास से ही अंदाजा लगाया था, क्योंकि मुझे लगा कि उस टाइम में एक औरत यही चाहती है जो बच्चे पैदा करके 60 साल हो गई है। वो यही कहेगी कि मैं और बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। मुझे इस चीज़ की शक्ल थोड़ी बहुत याद थी। मैंने अपनी तरफ से सर्च करने की बहुत कोशिश की ताकि हमें पता लगे कि वो क्या है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो उस तरह के काम में इस्तेमाल होती। जो इस्तेमाल उसका मैं तलाश करने की कोशिश कर रही थी वो तो नहीं मिल रहा था। बार बार एक ही बात सामने आ रही थी और मुझे नहीं लगता था कि उस औरत को इस बात से कोई मतलब था या वो अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैंने डॉक्टर होने के नाते उसका पता भी तो लिखवाया था। मेरे पास उसके घर का पता था, पर क्या मुझे उसके घर जाना चाहिए था कि मुझे उससे बात करनी चाहिए थी? ऐसा तो ना होता कि मैं उसके घर जाती तो मुसीबत जानबूझकर मेरे ही गले पड़ जाती। जब तक वो दूर थी मुझे भी उससे दूर ही रहना चाहिए, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी है खुद से उसके घर जाके कहने की कि आ बैल मुझे मार। इसलिए सोचा कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने देती हूँ। उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा। मेरी माँ भी तो बदकिस्मत थी। उसने भी कहाँ सोचा था कि वो पहले खुशकिस्मत बन जाएगी और फिर बदकिस्मत। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये जरूरी तो नहीं था कि हमेशा ऐसा ही होता। कुछ हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन मुझे एक नर्स ने बताया कि आपकी एक मरीज आई है जो आपको तलाश कर रही है। मैं उस दिन मसरूफ थी। मैंने कहा कि दूसरी डॉक्टर के पास भेज दो। उसने कहा कि नहीं, ये आपसे ही इलाज करवाना चाहती है। ये वही है जिसने 60 साल की उम्र में बच्चा पैदा किया था। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि यहाँ पे क्या कर रही है। उसने कहा था कि यहाँ पर कभी वापस नहीं आएगी, अगर आई भी तो मेरा नाम नहीं लेगी। मेरी हालत अजीब सी हो गई। नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपकी हालत नहीं ठीक है, तो दूसरी डॉक्टर को बता देती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, बस चक्कर आ गया था, मैं ठीक हूँ, तुम उसको मेरे कमरे में भेज दो, मैं आ रही हूँ। मैं बहुत घबरा रही थी, पता नहीं क्या होने वाला था। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ अच्छा तो है नहीं। वो अस्पताल आई थी। जब कोई इंसान अस्पताल आता है तो जाहिर है कोई ना कोई मसला होता है। मैं बहुत परेशान थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन हालात से भाग जाती फिर मैं ही गलत साबित होती। मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो वो कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखकर खड़ी होने लगी। मैंने कहा कि बैठी रहो। उसने मुझे सलाम किया और चेहरे से काफी खुश नजर आ रही थी। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कोई बुरी खबर लेकर तो नहीं आई। मैंने कहा, क्या मतलब? अब उसके लिए अच्छी खबर क्या हो सकती थी? उसने कहा कि जरा मुझे देखिए। वो कुर्सी से उठकर खड़ी हुई तो मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये औरत फिर से हमल से थी। मैंने कहा कि पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें औलाद नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा था डॉक्टर साहब। मैंने बस ये कहा था कि मेरा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ सिर्फ बेटियां पैदा हो रही थीं और मुझे किसी ने कहा था कि अगर मैं अपने साथ ये काम करवा लूँ तो फिर मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। अब मुझे फिर से हमल है। आप मुझे बताएं कि मेरे अंदर इस वक्त एक बेटा है या बेटी? मैं यही पता करवाने के लिए आई हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर से बहुत सारा वजन उतार लिया है, लेकिन मुझे साथ थोड़ा गुस्सा भी आ गया। मैंने कहा कि तुमने ये सब कुछ बेटे के लिए किया, अगर तुम्हारे साथ कुछ और हो जाता तो? उसने कहा कि माफ़ कर देना, पर डॉक्टर साहिबा आपको बता देती तो फिर आप मेरी मदद नहीं करती। बस यही जिंदगी है, क्या करें। मैंने चेक करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि तुम्हारा केस नहीं लूंगी, नहीं तो
फिर तुम मुझे उल्टी सीधी हरकतें करने को कहोगी। उसने कहा कि नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, आपके हाथ में बहुत शिफा है, ऐसा नहीं करें। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे चेक कर दें, आपकी मेहरबानी। बड़ी उम्र की औरत मेरी मिन्नतें करती अच्छी तो नहीं लग रही। मुझे भी कोई शौक नहीं था कि मैं उसको इस मुकाम पर ले आकर आती। मैंने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारा चेकअप करती हूँ। मैंने चेक किया और ये देखकर हैरान रह गई कि वाकई वो एक बेटे की माँ बनने वाली थी। अब ये सब इत्तेफाक था या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन उसके यहाँ 16 बेटियों के बाद बिलाखिर बेटे की विलादत होने वाली थी और ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो तो खुशी से रोने लगी। मैंने भी उसे तसल्ली दी। मैंने कहा कि मुबारक हो तुम्हें, और उसे बताया कि आप अपना ख्याल रखना। उसके बाद वो वहाँ से चली गई और जब उसके यहाँ औलाद होने वाली थी तो वो मेरे पास दोबारा आई। मैंने वो चीज़ उसके अंदर से निकाल दी, क्योंकि उसने कहा कि मुझे और बच्चे पैदा नहीं करने, और अल्लाह ने उसे एक सेहतमंद बेटे से नवाजा था। वो बहुत खुश थी, मैं भी उसकी खुशी में खुश थी, हैरान भी थी। मैं ये नहीं कहती कि ये सब कुछ उस चीज़ की वजह से हुआ था, शायद अल्लाह का करम हो गया था, लेकिन जो भी था बिलाखिर उसको खुश देखकर तसल्ली हुई। माँ और बच्चा दोनों ठीक थे और मेरी भी सारी टेंशन खत्म हो गई। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।